नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस पीसी को लेकर साफ है कि तेजस्वी चुनाव आयोग को उकसा रहे हैं। पटना में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने बिहार के लोगों को फिर से लॉलीपॉप दिया है। जबकि कल 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान है, वहीं तेजस्वी चुनाव से पहले ही इतिहास रचने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बिहार को सबसे विकसित राज्य बनाने का काम करेगी। अब उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ है कि वो सीधे सीधे चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल 122 सीटों पर वोटिंग होनी है दूसरे चरण के लिए, लेकिन आज पटना में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव तो कोई ऐसा दिन नहीं हो रहा है जिस दिन रील नहीं बना रहे हैं, अनाप शनाप नहीं बोल रहे हैं, जिससे कि वोटर्स को प्रभावित किया जा सके। अभी अभी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये अपने आप में एक तरह से देखा जाए तो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के विपरीत इस तरह की बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए अधिकारियों को लेके, इंडायरेक्टली अमित शाह को लेके, तमाम चीज़ें जो उन्होंने कहीं, वो कहीं ना कहीं वोटर को प्रभावित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि अधिकारियों को फ़ोन किया जा रहा है, अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, ये सब चुनाव से जस्ट पहले, कल सुबह सुबह 7 बजे से चुनाव स्टार्ट हो जाएगा, वोटिंग डालनी लोग शुरू कर देंगे, और इसके पहले मतलब आप करना क्या चाहते हैं? तो देखिए, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की हताशा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो देख रहे हैं कि पहले फेज में जनता का, वोटर्स का मिजाज कैसा रहा। उनको पूरी तरह से पता है कि राजद को का पलीता तो लगा ही है, पूरा महागठबंधन ही एक तरह से प्रथम फेज में ही आउट हो गया है। दूसरी बात एक और है, जिस तरह से महिलाओं ने सक्रिय भूमिका भागीदारी निभाई प्रथम चरण में, जिस तरह से पासवान और कुशवाहा, ये दोनों अगर वोटर्स की बात की जाए तो ये मिला के लगभग 7% होते हैं। और ये आप चिराग पासवान को देखिए या फिर उपेंद्र कुशवाहा को, चूँकि इस बार एनडीए के साथ हैं, पिछली बार अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो इसके चलते भी 7% वोटों का इजाफा देखा जाए तो एनडीए को हो रहा है। तो ये तो एंगल है ही। साथ साथ जो डेवलपमेंट जो खासतौर पे एनडीए ने किया है, नीतीश सरकार ने जो सुशासन स्थापित किया है, जिस तरह से आप महिलाओं के उस पर कहा जाए, डेवलपमेंट को लेकर कहा जाए, या फिर क्राइम को जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, तो ये सारी चीज़ें भी एक बड़ी फैक्टर हैं। शुरू से तेजस्वी यादव को इस बात का डर तो था ही कि वो चुनाव हारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोशिश उन्होंने बहुत की, लेकिन उस कोशिश में राहुल गांधी ने पलीता लगा दिया। तेजस्वी को ये देर से समझ में आया, और यही कारण है कि राहुल गांधी को न उन्होंने घोषणा पत्र में घुसने दिया, न बैठकों में घुसने दिया, न सभाएं उनके साथ की। एक जगह छोड़ दिया जाए तो कहीं कुछ भी नहीं। इनको राहुल गांधी या तेजस्वी यादव को देख के साफ लगता है कि अलग लड़ रहे हैं। और अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर तो मतभेद था ही, सब कुछ देखा, न बैठक हुई न कभी बात हुई, अभी भी दोनों लोगों के बीच में मतभेद है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो मैं इसमें एक चीज़ ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो मगध और शाहाबाद रीजन की जो सीटें हैं दूसरे चरण में, तो महागठबंधन और तेजस्वी चाहते हैं कि किसी तरह से पिछले बार के परफॉर्मेंस को हम जारी रखें। चूँकि महागठबंधन को इसमें बहुत ज़्यादा एज मिला था 2020 के चुनाव में, तो ये चाह रहे हैं उसको मेंटेन किए रहें, तो कम से कम हमारी इज्जत बच जाएगी। और अगर ये सपना है कि हम सरकार बना सकते हैं, तो वो भी एक बार सोच रहे होंगे। लेकिन इस बार जिस तरह से एकीकृत होकर, एकजुट होकर एनडीए ने चुनाव लड़ा है, जिस तरह से मोदी ने, जिस तरह से नीतीश ने सभाएं की हैं, और उसको देखते हुए टक्कर देने की कोशिश तो तेजस्वी यादव ने खूब की। लेकिन राजीव सर, इस बीच एक खबर ये भी आई, जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ उससे पहले भी सुगबुगाहट थी कि सियासी गलियारों में कि लालू यादव ने तेजस्वी को ये कहा है कि आप नीतीश से भी ज़रा टच में आइए। तो ये क्या कहानी निकल कर आ रही है? क्या नीतीश को फिर से वापस लाने की अपने खेमे में कुछ जद्दोजहद की जा रही है आरजेडी की तरफ से? देखिए, ये सब जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव है, ये सब कुछ राजद का किया धरा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सरकार बन रही है, ये तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के टच में क्या करेंगे?
सरकार जब बन रही है, एनडीए बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। कई सारी बातें देखिए, ये डर ही है कि 500 के आसपास रैलियां हुई हैं टोटल, सारे नेताओं का मिलाकर 500 से अधिक रैलियां हुई हैं लगभग, और 171 रैलियां खुद तेजस्वी यादव ने की हैं। सोचिए कि मतलब कितना बड़ा ये महागठबंधन को लेकर अगर देखा जाए इस आंकड़े को, तो कितनी बड़ी मतलब ये फ्रस्ट्रेशन है, क्या कह लें। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात कि देखिए, तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि उनको जेल भेज दिया जाए, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं और नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें, तो उनका यही है कि चुनाव आयोग एक्शन ले और किस तरह से गिरफ्तार करे, और वो यहाँ से विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए, एक बात हमेशा ये लोग महागठबंधन के नेता, चाहे राहुल हों चाहे तेजस्वी यादव, शुरू से कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग मोदी की गोद में खेल रहा है। ये प्लानिंग के तहत ऐसा बोलते हैं, और उसके बाद जब कुछ एक्शन हो तो ये साबित कर सके कि देखो, मैंने कहा था ना कि चुनाव आयोग मोदी की गोद में खेल रहा है, और चूंकि मैं चुनाव जीत रहा था तो उसके पहले हमें अरेस्ट कर लिया। तो ये, और इसीलिए देखिए, चुनाव आयोग को भी पता है कि ये क्या कर रहा है। राहुल गांधी को इतने सारे आरोप आपने लगाए हैं, चुनाव आयोग चाहता था जेल में बंद कर देना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग सेंसिटिविटी को समझता है पॉलिटिक्स के, और इसीलिए इन लोग कहीं ना कहीं, मेरे अनुसार कहीं ना कहीं एज भी मिल रहा है कि भाई बीच चुनाव में आपको जेल में डालने का मतलब पूरा खेल गड़बड़ा सकता है, और आप यही चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि हम हार रहे हैं, तो आप चाहते हैं किसी तरह से हम साबित कर दें। वोट चोरी के लिए राहुल अलग चिल्ला रहे हैं, और ये जो चुनाव से एन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ चाहते हैं किस तरह कार्रवाई हो जाए और हम विक्टिम कार्ड खेल दें। क्योंकि देखिए, प्रथम चरण में राजद के नेताओं ने जो हुड़दंग किया, वो जंगल राज की जो छवि पहले छुड़ा रहे थे, लगातार कोशिश करते रहे महीनों से, वो पूरा का पूरा फिर से जंगल राज वाला चेहरा इनका दिख गया सेकेंड फेज से पहले, और प्रथम चुनाव के दौरान जो हुआ उसमें तो ये बदनाम हो गए हैं, और जनता को फिर एक बार लग गया है कि नहीं, ये लालू के ही न्यू एडिशन है। अगर ये आएंगे तेजस्वी तो फिर से जंगल राज आएगा। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं ये तेजस्वी भैया आएंगे और कट्टा चलाएंगे। लोग कह रहे हैं कि आने दो भैया को सत्ता में, उठा लेंगे तुमको कट्टा सटा के। मतलब इस तरह गाने वगैरह वायरल हो रहे हैं और तेजस्वी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये चिंता है। दूसरी बड़ी बात है, जो 14 जो अन्य एरिया हैं, जैसे कि जो की बात करें, रुपौली की बात करें, गोविंदगंज की बात करें, धमदाहा की बात करें, और उसके अलावा कड़वा है, कहलगांव है। कहलगांव में तो आपस में लड़ ही रहे हैं ये लोग, और उसके अलावा नवीनगर है, इमाम बाराचट्टी, इमामगंज है। ये सारे एरिया मिला के 14 एरिया में कहीं ना कहीं इनका प्रभुत्व रहा है, और इसको भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से सस्टेन करा ले जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो वादे किए, जो अपनी बातें कहीं, वो नीतीश कुमार के टक्कर में देखा जाए तो कहीं टिक नहीं पाई। दूसरी तरफ नीतीश ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, लगातार जो हमलावर थे सीएम फेस को लेके, तो मोदी ने कई बार, अमित शाह ने कई बार नीतीश को लेके वो किया कि यही हमारे नेता हैं, यही सीएम बनेंगे। नीतीश जब मोदी जी भी जब आते हैं, नीतीश कहते हैं कि आप मोदी जी का, प्रधानमंत्री का हमारे अभिनंदन कीजिए बिहार की धरती पर। तो सोचिए कितना सुंदर समन्वय था, और ये कितना बड़ा एक तरह देखा जाए तो जवाब दे गया। देखिए ये चीज़ है। दूसरी बात एक और है, जो 17 सीटों का बवाल है उसको भी समझना जरूरी है। 67 सीटों पर सेकेंड फेज में एनडीए चुनाव लड़ रही है, और 50 सीटों पर महागठबंधन। 17 सीटें तो आपकी ऐसी आपके ऊपर भारी है एनडीए की। आप 50 सीटों में जितना भी जीतेंगे, 50-50 का ही आंकड़ा लें, 17 सीटों तो ज़्यादा चुनाव लड़ रहा है, तो कुछ तो बढ़त बनाएगी। और जिस तरह की लहर है उसमें बड़ी बढ़त है। तो ये भी एक तरफ देखा जाए तो तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा टेंशन है, और यही कारण है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर इस तरह की बातें करके, जो कि बातें नहीं करनी चाहिए, ये इनको लगातार वोटर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि जो कम से कम जीते थे पिछले चुनाव में वो रहे, और जो नहीं जीते थे वहां अपने इन बातों से प्रभावित कर सके। एक शर्मनाक हार से बचने की भी एक जुगत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव जो दूसरे चरण में 71 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आरजेडी की साख दांव पर लगी है, और ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था
वो भी बता रहा था कि कहीं ना कहीं एक घबराहट है, एक नर्वसनेस भी उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। शायद इसलिए वो पहले ही वोटरों से कुछ कहना चाह रहे हैं कि चलिए आप हरा तो रहे हैं, लेकिन हमें एक शर्मनाक हार से बचा लीजिए। क्या ये उसकी भी एक छोटी सी कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, कोई भी नेता अपनी हार स्वीकार नहीं करता। आप प्रवक्ताओं को देखती हैं, सामने हार है फिर भी बोलते हैं कि नहीं नहीं हम सरकार बना रहे हैं। हाँ, हम सरकार बना रहे हैं। ये एक चीज़ तो है। दूसरी बात एक चीज़ और है, राहुल हो या तेजस्वी हो, अपने आप को अभी तक समझ नहीं पाए। अगर समझे होते तो बेहतरीन परसेप्शन बना चुके होते। लेकिन उन्होंने जो भी वादे, जो भी घोषणाएं की, और जो इनको सोचना चाहिए था कि नीतीश कुमार ने, एनडीए सरकार ने काम कर दिया है और सारे डेटा सामने हैं, तो उनको जो घोषणाएं करनी चाहिए थी उसके आसपास करनी चाहिए थी। अव्यवहारिक, अनप्रैक्टिकल घोषणाएं नहीं करनी चाहिए थी। इसमें क्या हुआ कि तेजस्वी का चेहरा जो लालू से कनेक्ट होकर जंगल राज की तरफ कहीं ना कहीं लोग दिखा रहे थे, अब इसमें एक झूठे, एक मकार नेता के तौर पे भी आ गया और वो तेजस्वी के लिए भारी पड़ा। तो ये चीज़ें नहीं करते तो शायद बात बनती। और अब तेजस्वी को अभी भी लग रहा है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि देखिए जिस तरह से शगुफा लोग छोड़ रहे हैं कि ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हुई है तो हम सत्ता बदल जाएगी, ये मूर्खता है। आप ये भूल जा रहे हैं कि छठ में जो लोग आए तो गए नहीं हैं। उन्होंने तय किया था कि हम नीतीश कुमार को वोट दे के ही जाएंगे। उन्होंने तय किया था कि हम सरकार बना के ही जाएंगे। SIR के मुद्दे पे जो वोट कटे हैं घुसपैठियों से लेकर तमाम लोग जो हटे हैं, वो परसेंटेज बढ़ा रहा है। इनको लग रहा है कि हमारे तरफ फेवर हो रहा है। नीतीश कुमार के समय तो परसेंटेज बढ़े तो बड़ी विक्ट्री से ही CM बने, और ये अपनी तरफ खींच ले रहे हैं। तो इन सबों चीज़ को लेके एक तरह से गुमराह भी कर रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है तो और जोर लगाइए और हम ज़्यादा सीटें लाएंगे। लेकिन ये अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि राहुल की तरफ से अपने आप को तो मान चुके हैं कि राहुल ने हमारी मिट्टी पलीत कर दी, लेकिन उनको लगता है कि 13% यादव और 18% मुस्लिम और कुछ EBC, कुछ फॉरवर्ड कास्ट की जातियों को मिला उला के हम कहीं ना कहीं सरकार बना लेंगे उनके वोट से। लेकिन ये भूल जा रहे हैं जिस तरह से यादवों के प्रति इन्होंने नीतियाँ वो की, जिस तरह से इनके परिवार में भी तेज प्रताप अलग हो गए, जिस तरह से मुस्लिमों पर इनकी नीतियाँ रही, जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी हाशिए पर ढकेल दिए गए इनके वरिष्ठ नेता, जिस तरह से ओवैसी ने लगातार हमला बोला है, तो सीमांचल में भी मुंह की खा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो वहाँ NDA थी, और इसके बाद राजद का तो सबसे मिट्टी पलीद हुआ था, 5 कांग्रेस ने ले लिया। तो वहाँ कांग्रेस को भी बहुत बड़ा इस बार नहीं मिलनी है, क्योंकि राहुल ने जो किया, जिस तरह से बिहार से दूरी बना कर दिखे हमेशा, जिस तरह से अभी धुआंधार प्रचार के बीच में पचमढ़ी चले गए शेरों से मिलने और बाघों से मिलने, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि इनकी बड़ी हार लिखी हुई है। ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ये मान लेंगे तो जनता इनको और बुरी हार हराएगी। तो ये अगर नहीं मानेंगे तो जनता को शायद जितना गुमराह कर सकें, जितना बदला सकें, और जितनी एक जो आपने कहा एक सम्मानजनक सीटें कम से कम आ जाएं, इसकी इनकी भरपूर कोशिश है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तेजस्वी की इस कांड पर एक्शन होना तो तय है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ क्या एक्शन लेता है, क्योंकि संवैधानिक संस्था का उपहास उड़ाकर वो बच तो नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर ये जाहिर कर दिया है कि वो संवैधानिक संस्थाओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने न सिर्फ साफ तौर पर यह कह दिया कि तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को चुनौती दे रहे हैं, अब चुनाव आयोग को भी उन पर कोई एक्शन लेना होगा, लेकिन चुनाव आयोग शायद अभी की टाइमिंग को देखकर कुछ फैसला ना ले पाए, लेकिन तेजस्वी पर एक्शन होना तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।